हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। आज मैं आपको बताऊंगी जेआईबी और डीबीएफ के बारे में, कैसे मैंने इसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था और अभी जो न्यू सिलेबस है वो ओल्ड सिलेबस से कैसे डिफरेंट है और आपको किन किन तरीकों से इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए और इससे क्या फायदा होता है। तो सबसे पहले बात करें हम डीबीएफ क्या होता है और जेआईबी क्या होता है। देखिए, जेआईबी जो है वो बैंकर्स दे सकते हैं या फिर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करते हैं, जैसे आरबीआई, नाबार्ड या फिर कोई भी बैंक, चाहे वो कोई पब्लिक सेक्टर बैंक हो, एसबीआई हो या फिर आईडीबीआई हो। तो ये जो बैंक्स होते हैं, यहाँ पर आपको जब आप ज्वाइन करते हैं और आप जब जेआईबी का एग्जाम देते हैं तो आपको एक एडिशनल इंक्रीमेंट मिलता है इसको क्लियर करने पे। इसके साथ ही डीबीएफ जो है वो नॉन बैंकर्स के लिए होता है। ये जेआईबी के इक्विवेलेंट होता है, लेकिन ये आप तब भी दे सकते हो जब आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक में ज्वाइन नहीं किए हो। तो बहुत सारे लोग ये बहुत डाउट पूछते हैं, बहुत ही कॉमन डाउट, कि क्या हम बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो अभी हम डीबीएफ भी दे दें क्या? तो नहीं, जब आप तैयारी कर रहे हो तब आपको डीबीएफ नहीं देना है। अगर आप बैंक में सिलेक्ट हो गए हो और आपकी ज्वाइनिंग में 6 मंथ्स या किसी की ज्वाइनिंग में मान लीजिए 2-3 मंथ्स का भी गैप अगर आपके पास आया और आपके पास फ्री टाइम है, तो आपको डीबीएफ देना चाहिए। और अगर आपका डीबीएफ क्लियर होगा तो आपको ज्वाइन करते ही एक एडिशनल इंक्रीमेंट मिलेगा, जिससे आपकी सैलरी लगभग 2 to 3,000 जो है वो ग्रॉस सैलरी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। डीबीएफ आपको कोई एग्जाम क्लियर करने के बाद ही देना चाहिए, जब आपकी ज्वाइनिंग और जो क्लियर किया उसके बीच का जो गैप वाला पीरियड होता है तब। और जेआईबी आपको बैंक ज्वाइन करते ही जितना जल्दी हो सके दे देना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार आपने रह गए आप देने से तो उसके बाद फिर आपका क्लियर होना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब भी बैंक ज्वाइन करते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत हमारे अंदर जोश रहता है कि हाँ हमें देना है ये एग्जाम, और आपके सारे फ्रेंड्स भी देते हैं। तो जब सब लोग मिलके देते हैं तो कंपटीशन का वो आ जाता है कि हाँ इसने क्लियर कर लिया है तो मुझे भी क्लियर करना है। तो एकदम बैंक या ज्वाइन करें, चाहे बैंक हो या आरबीआई हो या नाबार्ड हो, जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप ज्वाइन करते हैं और जहां इन एग्जाम को देने में इंक्रीमेंट मिलता है, आपको वो जितना जल्दी हो सके दे देना चाहिए। अब ये बात करें जेआईबी साल में कितनी बार आता है, तो ये साल में 2 बार होता है। एक बार मई में होता है, एक बार अक्टूबर में होता है। अभी अक्टूबर 2023 में इसका एग्जाम है। आप में से कई लोगों ने इसका फॉर्म भी भरा होगा। और अभी इसका न्यू सिलेबस जो है उसका जो फर्स्ट एग्जाम हुआ था वो मई में हुआ था न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, और अभी सेकेंड टाइम अक्टूबर में हो रहा है। पहले जो सिलेबस था उसमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, लेकिन अभी जो सिलेबस आया उसमें सब्जेक्ट्स चेंज हुए हैं। 4 सब्जेक्ट्स हुए हैं, जिसमें 2 सब्जेक्ट्स बिल्कुल न्यू है। देखिए, जो अभी पेपर है वो 8 अक्टूबर को जो है वो इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम का है। ये एकदम न्यू सब्जेक्ट है। उसके बाद 14 अक्टूबर को जो पेपर है वो प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का है। ये सब्जेक्ट पहले भी हुआ करता था, लेकिन इसके मॉड्यूल में थोड़ा बहुत चेंज आया है, ज्यादा चेंज नहीं है। जो पहले था ये वही सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट इतना डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद 15 अक्टूबर को जो पेपर है वो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग। अकाउंटिंग वाला सब्जेक्ट पहले भी हुआ करता था। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है पहले वो सीआईबी में आता था, उसका थोड़ा सा पार्ट इन्होंने यहाँ पर ले लिया है। तो इसमें भी थोड़ा न्यू थोड़ा ओल्ड है, मिक्सचर है इसका। और 29 अक्टूबर को जो पेपर है वो है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का। रिटेल बैंकिंग एक एडिशनल सब्जेक्ट हुआ करता था पहले सीआईआईबी में, लेकिन अभी इन्होंने इसको जेआईबी में कर दिया है। जो ये इजी सब्जेक्ट है, चारों में से जो सबसे इजी सब्जेक्ट है वो लास्ट वाला ही है। और अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, कुछ पढ़ा ही नहीं है, और फिर आप सोच रहे फॉर्म तो भर दिया लेकिन अब क्या करें, कुछ पढ़ा नहीं है, एग्जाम देने कैसे जाए, तो आपको मैं एक नोट्स बता रही हूँ, फ्री नोट्स है। अभी फिजिक्स वाला जो है उन्होंने एक जेआईबी सीआईबी वाला स्टार्ट किया है, एक यूट्यूब चैनल भी है, और वहां पर मैं आपको लिंक दे रही हूँ। उनकी एक जो ऐप है, उस ऐप पे जाकर आप उनके जो फ्री नोट्स है और जो फ्री स्टडी मटेरियल है पूरा, उनने एमसीक्यूज डाल रखे हैं। जो भी उन्होंने अभी तक लेक्चर्स लिए हैं उनके स्लाइड शो के स्क्रीनशॉट से सारे एमसीक्यूज हैं। तो अगर आप उतना भी पढ़ लेंगे, और उनने जितने भी वीडियोज है वो भी बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है, आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि अगर आप 2 सब्जेक्ट्स के लिए भी अच्छे से पढ़ लेंगे। देखिए, पहला जो पेपर है वो तो 8 अक्टूबर को ही है, लेकिन जो बाकी के पेपर्स है उसमें आपको काफी टाइम है अभी। और जो लास्ट पेपर है उसमें आपको बहुत अच्छा टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, और उतना टाइम मोर देन इनफ है अगर आप रिटेल बैंकिंग बहुत इजीली क्लियर कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म भरा है तो आपको चारों सब्जेक्ट्स अभी ही क्लियर करने हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि आपको 5 अटेम्प्ट्स मिलते हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए।
जो पहला अटेम्प्ट होता है उसकी फीस 4000 प्लस GST होती है, लेकिन उसके बाद के जो 4 अटेम्प्ट होते हैं उनकी फीस जो है वो सिर्फ 1300 प्लस GST होती है। और ये जो आपकी फीस है, अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही चारों पेपर क्लियर करे तो आपका जो बैंक है वो आपको ये पूरी फीस रिफंड करता है। उसके साथ ही अगर आपने बुक्स खरीदी, इसकी ऑफिशियल बुक्स होती है मैकमिलन की, जो आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। वो बुक्स बहुत ही मोटी होती है और उसको पढ़ने के लिए आपको कम से कम 1 से 2 महीने चाहिए, जो अभी आपके पास नहीं है। और मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप बुक से पढ़ें। जो लोग को बहुत ही पढ़ने का शौक होता है और जिनके पास पढ़ने का टाइम भी है वो ही बुक से पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपके पास टाइम नहीं है, बहुत हैक्टिक शेड्यूल है आपका, तो आप ऐसे ही स्टडी मटेरियल्स या यूट्यूब वीडियोस या जो फ्री नोट्स होते हैं, बहुत सारा फ्री मटेरियल यूट्यूब पे अवेलेबल होता है, तो जो मैं आपको लिंक शेयर कर रही हूँ एक बार उससे आप जरूर पढ़ लीजिए। जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, 1 हफ्ते का टाइम आपके पास है हर पेपर को देने के लिए, तो आप एक बार वो MCQs भी पढ़ेंगे। हर मॉड्यूल के उसमें मॉड्यूल वाइज दिए हुए हैं, तो उससे आपको बहुत ईजी रहेगा। इसके साथ ही जो क्लियर करने का तरीका होता है वो ये होता है कि देखिए, इसमें 4 सब्जेक्ट से आपको हर सब्जेक्ट में 50% मार्क्स लाने, मतलब 100 में से 50 आपको लाने हैं। अगर आप 50 नहीं भी ला पा रहे हैं तो जैसे मान लीजिए एक सब्जेक्ट में आपके 45, एटलीस्ट 45 तो आपको लाने ही है। 45 अबव आप लाएंगे, मान लीजिए एक में आए 46। जैसे मैंने जब दिया था तो मेरा अकाउंटिंग वाला जो पार्ट है वो इतना स्ट्रांग नहीं था, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ। मुझे सिर्फ 46 मार्क्स आए थे अकाउंटिंग में। लेकिन जो दूसरा सब्जेक्ट है जैसे प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग था उस टाइम, तो उसमें मुझे 60 अबव आ गए, तो वो एडजस्ट हो गया। जैसे आपको टोटल मिला के 400 का पेपर है, आपको 200 लाने, मतलब 50% ईच में। अगर किसी में आप 70 ले आइए तो किसी में 46 भी लाएंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। टोटल आपको 200 करने हैं और एटलीस्ट 45 हर सब्जेक्ट में आपको करने हैं। अगर चारों आपने सब्जेक्ट्स इसी अटेम्प्ट में क्लियर करे तो आप 45 अबव भी लाएंगे तो चलेगा। लेकिन अगर आपने मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अभी सिर्फ 2 सब्जेक्ट क्लियर किए तो आपको दोनों में 50 लाना कंपलसरी है, तभी वो कैरी फॉरवर्ड होगा। मान लीजिए किसी ने एक सब्जेक्ट क्लियर कर लिया इस अटेम्प्ट में, अब उसने सोचा कि मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में बाकी तीनों क्लियर कर लूंगा, तो वो एक सब्जेक्ट में उसको 50 अबव ही होने चाहिए। अगर 45 अबव होंगे तो उसका जो सब्जेक्ट है वो वहां पर काउंट नहीं होगा। ऐसा मेरे साथ CIB में हुआ था, उसके बारे में आपको एक अलग वीडियो बना के बताऊंगी कि कैसा रहता है अटेम्प्ट का। 5 अटेम्प्ट मोर देन इनफ है। ट्राई कीजिए कि इस अटेम्प्ट में जिसकी ज्यादा तैयारी नहीं है 2 सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, कोई भी 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, वो क्लियर कर लीजिए, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में बचे हुए 2 क्लियर कर लेना। मैक्सिमम इसमें आपको 3 साल का टाइम रहता है। 3 साल में टोटल 6 बार आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब 6 बार एग्जाम आता है, उसमें से किसी भी 5 बार आप एग्जाम दे दीजिए और उस 5 बार में आप इजीली क्लियर कर लेंगे। जनरली बहुत सारे लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं। इस बार थोड़ा चेंजेस हुआ है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ये एक अच्छी चीज है कि अभी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहले जब सिलेबस में चेंजेस हुए थे तो IIBF ने बोला था कि अब जो चेंज सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अब नेगेटिव मार्किंग रहेगी, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो बहुत डिफिकल्ट हो जाता लोगों के लिए नेगेटिव मार्किंग में क्लियर करना, तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने नेगेटिव मार्किंग हटा दी है। लेकिन आने वाले टाइम में कभी भी वापस से नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो सकती है, तो जितना जल्दी हो सके ये एग्जाम क्लियर कर लीजिए। क्योंकि बैंक ज्वाइन करने के बाद जब आपको ऐसा लगता है कि अब हमें प्रमोशन नहीं लेना, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए, तो वो JIB और CIB से ही आपको मिलेगा और कोई तरीका नहीं है सैलरी में इंक्रीमेंट लाने का। क्लरिकल लेवल के लिए ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जब आप क्लर्क रहते हैं तो JIB में आपको सिंगल इंक्रीमेंट मिलता है और CIB देने के बाद आपको 2 इंक्रीमेंट्स मिलते हैं, तो इससे आपकी सैलरी जो है वो काफी अच्छी हो जाती है और इंक्रीज हो जाती है। और आपके जो बाकी फ्रेंड्स हैं अगर वो भी प्रमोशन नहीं ले रहे हैं तो उससे आपकी सैलरी ज्यादा रहेगी अगर आपने ये एग्जाम्स दी है। तो ये कुछ चीज है जो इस एग्जाम के बारे में जो बहुत लोगों को नहीं पता। इसका जो सिलेबस है वो IIBF की ऑफिशियल वेबसाइट पे डला हुआ है, आप देखेंगे IIBF JIB में जब जाएंगे तो वहां पर सिलेबस का एक कॉलम है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं इसका पूरा सिलेबस। और अगर आप चाहें तो मैकमिलन की बुक्स जो है वो ऑनलाइन फॉर्म में भी अवेलेबल है, तो वहां पर जाकर भी आप इसका सिलेबस एक बार देख सकते हैं। लेकिन वो आपको पढ़ने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम चाहिए। तो अगर किसी को बहुत ही जल्दी पढ़ना है या जिसको पढ़ने में अब ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि जॉब के बाद बहुत सारे लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है, तो उसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप MCQs लगाइए, जितने ज्यादा हो सके, जितने सोर्सेस से आप दे सकते हैं वहां से आप MCQ दीजिए और उसके बाद जितना ज्यादा हो सके इसके जो नोट्स बना लीजिए या MCQ देख के नोट्स बना लीजिए या फिर
फ्री जो वीडियोस अवेलेबल है वो देखिए, उससे आपका इजीली एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।